गुड इवनिंग गाइस। आज हमने हमारे पढ़ाने के तरीके में थोड़ा सा कुछ मॉडिफिकेशन लाए हैं। आप लोगों को एक तो आवाज़ की प्रॉब्लम आ रही थी मेरी पिछली वीडियो में, और एक जो मैं बोर्ड पे लिख रहा था वो आपको क्लियर नहीं दिख रहा था, इसलिए आज मैंने थोड़ा सा पढ़ाने के तरीके को चेंज किया है। उम्मीद करता हूँ आपको सबको मेरी आवाज़ अच्छे से सुनाई देगी। अच्छा, हमने अभी तक हमने चैप्टर 1 चालू किया था। उसमें फर्स्ट क्लास में हमने देखा था इकोनॉमी, इकोनॉमी के टाइप्स, और थोड़ा सा बेसिक्स जो हमने 11th में पढ़ा था। सेकंड जो लेसन लिया था उसमें हमने देखा था इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स के टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, जिसमें हमने देखा था माइक्रो और मैक्रो, दो पार्ट है इसके। थर्ड जो लेसन लिया था उसमें हमने पढ़ा था प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या था? एक ऐसा सेट है, एक ऐसा कर्व है जो डिफरेंट डिफरेंट सेट को, जो दो कमोडिटीज को हम एक गिवन फैक्टर्स को यूज में लेके प्रोड्यूस कर सकते हैं, उनके डिफरेंट डिफरेंट सेट्स को शो करता है। आज हम पढ़ने वाले हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जो इस चैप्टर का सबसे अच्छा और मतलब हम इसी इसी टॉपिक को अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को हम चैप्टर नंबर 8 कॉस्ट में भी पढ़ेंगे ना। अभी हम पढ़ते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वो कॉस्ट है। अपॉर्चुनिटी का सीधा सा मतलब समझो एक बार, तो सबसे पहले पहले अपॉर्चुनिटी का मतलब क्या होता है? अपना कोई भी अवसर, मतलब कोई भी ऐसी अपॉर्चुनिटी मेरे पास है जो जिससे मैं ग्रो कर सकता हूँ, तो मैं उसको ग्रैब करूंगा। तो आज मेरे पास प्रोडक्शन से रिलेटेड दो ऑप्शन है। मेरे पास एक छोटा सा खेत है, मेरे पास क्या है, एक खेत है। उस खेत में मैं चाहूँ तो भले तो मैं उसमें पूरे में अपने गेहूं का प्रोडक्शन करूँ, वीट का प्रोडक्शन करूँ, या भले उसमें मैं बारले का प्रोडक्शन करूँ। किसका करूँ? बारले का। मैं इन दोनों ऑप्शन में से किसी भी एक का प्रोडक्शन करना सेलेक्ट करता हूँ। जैसे मेरे खेत में टोटल 120 100 किलो अगर मेरे पास वीट का प्रोडक्शन हो रहा था, कितना प्रोडक्शन हो रहा है वीट का? 100 kg। और उसी खेत में मैं चाहूँ तो 120 kg बारले का प्रोडक्शन कर सकता हूँ। तो एक ऑल्टरनेटिव, इन दोनों में से मैं कोई भी एक को सिलेक्ट करूंगा। दोनों के दोनों तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, या तो इनमें से कुछ यूनिट इसकी लूंगा, कुछ यूनिट इसकी लूंगा। पर अगर मैं किसी एक 100% किसी एक पे जाता हूँ, तो दूसरे को मुझे क्या करना पड़ेगा? छोड़ना पड़ेगा। जैसे मैं वीट का प्रोडक्शन कर रहा हूँ तो मुझे बारले को स्किप करना पड़ेगा, या मैं बारले का प्रोडक्शन कर रहा हूँ तो मुझे वीट को स्किप करना पड़ेगा। जैसे मैंने सेलेक्ट किया बारले को, किसको सिलेक्ट किया मैंने? आई विल प्रोड्यूस बारले। आई विल प्रोड्यूस बारले। ऐसी कंडीशन में बारले के 120 किलो 120 kg के प्रोडक्शन के लिए मुझे वीट का 100 kg का प्रोडक्शन स्किप करना पड़ रहा है, छोड़ना पड़ रहा है। तो एक अपॉर्चुनिटी, मेरे पास दो अपॉर्चुनिटी है, मैं चाहूं तो वीट का प्रोडक्शन करूं, मैं चाहूं तो बारले का प्रोडक्शन करूं। तो एक अपॉर्चुनिटी को पाने के लिए मैंने दूसरी अपॉर्चुनिटी को खो दिया है। तो जो मैंने एक अपॉर्चुनिटी को पाने के लिए दूसरी अपॉर्चुनिटी को सेक्रीफाइस किया है, इसी को हम बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। एक बार हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। द अमाउंट ऑफ वन कमोडिटी that has been sacrificed for producing another commodity। मतलब क्या हुआ? बारले के प्रोडक्शन के लिए मुझे वीट का प्रोडक्शन छोड़ना पड़ा, तो इन दोनों में से मुझे खाली एक को ही सिलेक्ट करना पड़ा। तो इसलिए जैसे मैंने वीट को स्किप किया, तो वीट मेरे लिए क्या हो गया? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। 120 kg बारले के प्रोडक्शन के लिए मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? 100 kg ऑफ वीट। अपने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को अपन एक सिंपल सी टर्म में समझते हैं, वैल्यू ऑफ अ फैक्टर इन इट्स नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव यूज। मेरे पास फैक्टर क्या था? मेरे पास फैक्टर था मेरा फील्ड। मैं इनको, मेरे पास दो ऑप्शन थे, वीट भी था और बार्ले भी था। मैं इनको, इन दोनों में से जो बेस्ट होगा मेरे लिए, भाई मेरा एंड मोटिव क्या है? प्रोडक्शन का कमाई खाना है, पैसा ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है। तो इन दोनों में से मुझे जिससे सबसे ज्यादा प्रॉफिट होगा मैं उसका प्रोडक्शन करूंगा, जिसका खर्चा कम होगा, प्रोडक्शन कॉस्ट कम होगी, मैं उसका प्रोडक्शन करूंगा। तो इन दोनों ऑप्शंस में से मैं एक ऑप्शन को सिलेक्ट कर रहा हूँ, मतलब अपने फैक्टर को मैं बेस्ट से बेस्ट यूटिलाइज कर रहा हूँ। मेरा फैक्टर क्या है? फील्ड है। मैं उस फील्ड को बेस्ट से बेस्ट यूटिलाइज करने के लिए एक फैक्टर को सेक्रीफाइस कर रहा हूँ। उस फैक्टर को सेक्रीफाइस करना क्या कहलाता है? हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये डेफिनेशन अपने नोट्स में यूं की यूं उतार लेना। बहुत सही लैंग्वेज में बनी हुई है, सिंपल सी लैंग्वेज में। अब यहाँ से हमको याद करना भी चालू करना पड़ेगा।
हमें चीजें समझनी भी है और साथ साथ बोर्ड में स्कोर करने के लिए हमें उनको याद भी करना पड़ेगा। तो सबसे पहली डेफिनेशन हमारे लिए आती है इंपॉर्टेंट, जो है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की। इससे पहले हमने प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की डेफिनेशन पढ़ी थी, वो भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंड आती है हमारे लिए मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये जो हमने टोटल में देखा ना, 100 केजी वीट को हमने छोड़ा क्योंकि हमें 120 केजी बार्ले का प्रोडक्शन करना था। ये टोटल की जहां की बात करेंगे तो ये तो हो जाएगी हमारी टोटल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। पर जैसे मैं अपने खेत में 50 किलो गेहूं, 50 केजी ऑफ वीट और 60 केजी बार्ले का प्रोडक्शन कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ, 50 केजी वीट का और 60 केजी बार्ले का मैं प्रोडक्शन कर रहा हूँ, मिक्स प्रोडक्शन कर रहा हूँ मैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी सेट के जरिए। तो अब मैंने क्या किया, बार्ले का प्रोडक्शन मैंने 1 केजी बढ़ाया। कितना केजी बढ़ाया, 61 केजी किया। तो उसके लिए मुझे अपने 2 केजी इसका वीट का सेक्रीफाइस करना पड़ा। मतलब समझना, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, अगर एक यूनिट, दो में से हम 2 यूनिट का प्रोडक्शन कर रहे हैं, उनमें से एक यूनिट का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए दूसरी कमोडिटी के सिर्फ एक यूनिट का, कितना, ओनली 1 यूनिट का, जो हम सेकेंड कमोडिटी की क्वांटिटी को कम करते हैं, उसे हम बोलते हैं मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। वापस से मैं समझा रहा हूं, एक बार बहुत अच्छे से समझना। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, फॉर प्रोड्यूसिंग 1 एडिशनल यूनिट ऑफ अनदर कमोडिटी, सेक्रीफाइस ऑफ फर्स्ट कमोडिटी इज नोन एज मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मतलब क्या हुआ, हिंदी में वापस से अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं, आराम से समझना। एक मतलब मैं इसका एक एग्जांपल अपने और लेता हूँ, दूसरा लेता हूँ। मैं एक किसान, मतलब एक कारपेंटर हूँ। मैं क्या हूँ, एक कारपेंटर हूँ, ठीक है। मैं चाहूँ तो मैं अभी अपने, मतलब मेरे पास जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल है उनसे मैं 5 तो टेबल बना सकता हूँ और 7 चेयर बना सकता हूँ। मैं क्या बना सकता हूँ, 5 टेबल और 7 चेयर बना सकता हूँ। पर मैंने सोचा टेबल की कमोडिटी को मैं एक इंक्रीज करता हूँ, टेबल में बनाता हूँ 6, पर ऐसे में मेरी चेयर बन रही है अब खाली 5। समझना बात को, पहले मेरे पास क्या सेट था, 5 और 7 का था, 5 टेबल थे और 7 चेयर थे, और मैंने उनमें थोड़ा सा चेंजेस किया। मैंने सोचा क्या टेबल की डिमांड ज्यादा है तो एक काम करता हूँ, टेबल को थोड़ा सा मैं बढ़ा देता हूँ, टेबल की क्वांटिटी को मैं इंक्रीज करता हूँ। ऐसे में क्या किया मैंने, 5 टेबल की जगह 6 टेबल बनाए। उसके लिए मुझे 2 चेयर का सेक्रीफाइस करना पड़ा। कितनी चेयर का, 2 चेयर का। तो एक एडिशनल यूनिट ऑफ 1 एडिशनल यूनिट ऑफ टेबल बनाने के लिए मैंने क्या सेक्रीफाइस किया, सेक्रीफाइस किया है मैंने 2 यूनिट ऑफ चेयर। क्या सेक्रीफाइस किया है, 2 यूनिट ऑफ चेयर। अब इस डेफिनेशन को वापस से पढ़ना, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, इट इज द रेट ऑफ सेक्रीफाइस, क्या, सेक्रीफाइस की रेट है, ऑफ अ कमोडिटी फॉर प्रोड्यूसिंग 1 एडिशनल यूनिट ऑफ अनदर कमोडिटी। दूसरी कमोडिटी की एक, कितनी, सिर्फ और सिर्फ एक एक्स्ट्रा यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए जो हम फर्स्ट यूनिट में जो सेक्रीफाइस करते हैं उसे बोलते हैं मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। और जहां पे हम टोटल की बात करेंगे तो क्या हो जाएगी, टोटल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या नॉर्मल सी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब इसका एक फॉर्मूला आ जाता है हमारे मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का, वो तुम्हें याद भी करना है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट भी है। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। डेल्टा वाई क्या होता है, जिस कमोडिटी की यूनिट को हम डिक्रीज करें, जैसे हमने यहाँ पे 2 चेयर को डिक्रीज किया था तो वो क्या हो गया हमारे डेल्टा वाई की जगह 2 चेयर, और बढ़ाया क्या था हमने, क्या इंक्रीज किया था, 1 टेबल, 2 चेयर अपॉन 1 टेबल, 2 चेयर अपॉन 1 टेबल। डेल्टा वाई इक्वल्स टू डिक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ कमोडिटी वाई, और जो इंक्रीज हो रहा है वो कहाँ जाएगा, हमारे अपॉन में, जो डिक्रीज होता है वो कहाँ जाता है, ऊपर। ये हो गया हमारे मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। एक बार मैं क्विक रिवाइज करा रहा हूँ, आप अच्छे से सुन ले, सबको नजर आ रहा है बराबर से। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एक यूनिट की कमोडिटीज बनाने के लिए जो मैं दूसरी यूनिट की कमोडिटीज को सेक्रीफाइस करता हूँ। जैसे यहाँ पे मैं 5 चेयर की जगह, 5 टेबल की जगह मैं यहाँ पे 8 टेबल बना रहा हूँ। कितनी टेबल बना रहा हूँ, 8 टेबल, और उनके लिए मुझे चेयर की सेक्रीफाइस करनी पड़ी बहुत सारी, मतलब 7 चेयर की जगह रहेगी खाली 2 चेयर रहेगी मेरी। तो टोटल 3 एडिशनल टेबल बनाने के लिए मैंने जो टोटल चेयर का सेक्रीफाइस किया, कितना सेक्रीफाइस किया, 5 चेयर का।
तो ये क्या होगी मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। और मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगी, सिर्फ सिंगल कमोडिटी को एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करने के लिए जो हम दूसरी कमोडिटीज के अंदर जो डिक्रीज लाते हैं उसको हम बोलते हैं मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अभी इसी 8 टेबल और 2 चेयर के लिए मुझे अगर मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकालनी तो मैं कैसे निकालूंगा, टेबल की क्वांटिटी कितनी इंक्रीज हुई मेरी, 3 टेबल इंक्रीज हुए, तो जो इंक्रीज हुआ वो नीचे, और डिक्रीज क्या हुआ, 7 चेयर से हमारी 2 चेयर रहेगी, चेयर की वैल्यू कितनी कम होगी, चेयर कितनी क्वांटिटी कम होगी मेरी, 5 चेयर। तो ये होगी मेरी मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगी, 5 चेयर 4 डिवाइडेड बाई 3 टेबल, तो सिंगल की आ जाएगी हमारे। आज का हमारा कंसेप्ट था अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ऑलमोस्ट हमारा चैप्टर 1 कंप्लीट हो चुका है। अब आप लोगों को इसके चारों पार्ट्स को बहुत अच्छे से देखना है। कुछ भी डाउट्स वगैरह रहते हैं तो हम इसको कल एंटरटेन करेंगे। थैंक यू।